Okay students, now let us solve one problem on receipts and payments account. So ये टिप मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बार बार बोलता हूँ आप सभी के लिए। पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे ऑटोमेटिकली 50% ऑफ द प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता। ओके, so here firstly from the following information prepare receipts and payments account of Hyderabad Cricket Club for the year ended 31/3/2020 as on 1st 4th यानी कि अप्रैल 2019 बैंक बैलेंस। जैसे कि हम 3 कॉलम कैश बुक में करे थे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सेम वैसे ही हम यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में बैंक एंड कैश बैलेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो ओनली वन थिंग, इफ़ अमाउंट इज़ कमिंग, अगर पैसे आ रहे हैं तो वो जाएगा डेबिट साइड में, और अगर पैसे जा रहे हैं तो वो जाएगा क्रेडिट साइड में। ओके, दिस इज़ द सिंपल फंडा जहाँ पर आप ये एक चीज़ माइंड में रखोगे ऑटोमेटिकली आपका मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन वी हैव सब्सक्रिप्शंस। ये कब है? 31/3/2020 के सब्सक्रिप्शंस है। ओके, दिस इज़ 20,000। देन एंट्रेंस फ़ी। अब यहाँ पर एंट्रेंस के लिए हमने कुछ फ़ी रखा था तो ये पैसे हमको आ रहे हैं, डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। सैलरीज़, पैसे जा रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। देन रेंट पेड, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर परचेज किया, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्रिकेट बैट एंड बॉल्स, पैसे जा रहे हैं, हमने परचेज किया। देन सेल ऑफ ओल्ड क्रिकेट बैट्स, अब यहाँ पर जो हमारे ओल्ड क्रिकेट बैट्स थे हमने उनको सेल किया तो ये पैसे आएंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ी, पैसे आएंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने पे किया, पैसे जा रहे हैं। पोस्टेज चार्जेस, पैसे जा रहे हैं। वेजेस, पैसे जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड। टूर्नामेंट फंड, पैसे आएंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर, पैसे जा रहे हैं। सो दिस इज़ द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। आप क्वेश्चन एक बार रीड करोगे और पेंसिल से डेबिट क्रेडिट आप मार्क कर लोगे, देन डायरेक्टली यू विल पोस्ट दैट सेम इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब इसका प्रोफॉर्मर फॉर्मेट वेरी सिंपल। आपको डेबिट साइड में रिसिप्ट्स आएंगे, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आएंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ हैदराबाद क्रिकेट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020 ऐसे हम हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखना, ये फॉर्मेट फॉलो करना, डेबिट क्रेडिट लिखने से भी आपको 2 मार्क्स, ये टेबल ड्रॉ करके हेडिंग लिखने के, डेबिट क्रेडिट लिखने के आपको 2 मार्क्स आएंगे। जहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको 5 मार्क्स में रिफ्लेक्ट होने के चांसेस है, तो ऑटोमेटिकली 5 में से 2 मार्क्स तो आपने ऑटोमेटिकली गेन कर लिया। आफ्टर दैट नाउ कमिंग टू द पोस्टिंग। अब डेबिट साइड में टू बैलेंस 1/4/2019 बैंक एंड कैश। फिर उसके बाद एंट्रेंस फ़ी, पैसे आ रहे हैं तो हमने डेबिट साइड में लिखा। देन सैलरीज हमने पे किया तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाई सैलरीज। देन रेंट, हमने रेंट पे किया बाई रेंट। बाई फर्नीचर, बाई क्रिकेट बैट एंड बॉल। देन सेल ऑफ ओल्ड क्रिकेट बैट, पैसे आ रहे हैं। लाइफ मेंबरशिप, पैसे आ रहे हैं। टूर्नामेंट फंड, पैसे आ रहे हैं। देन सब्सक्रिप्शंस, यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शंस है वो पैसे आ रहे हैं। देन वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देन टूर्नामेंट फंड, देन टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर। ओके, ऐसे करके हम ऐसे डेबिट और क्रेडिट में पोस्टिंग कर लेंगे। ओके, आफ्टर पोस्टिंग वी हैव टू कैलकुलेट, हमको दोनों साइड में कैलकुलेट करना है
So I have already made the calculation to make you people easier. यहाँ पर क्रेडिट साइड का कैलकुलेशन में इट इज़ कमिंग 45,000 और डेबिट साइड के कैलकुलेशन में इट इज़ कमिंग 51,000. अब ये दो नंबर्स में से बिगर नंबर कौन सा है? 51,000. सो 51,000 इज़ रिसिप्ट्स, मतलब इनकम बढ़ के है. तो अब हम यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे 51,200, 51,200, then here also 51,200. अब 51,200 में से ये जो फिगर है जिसका एडिशन हमने किया तो हमको क्या मिला है? 45,500. 51,000 में से 45,000 हम माइनस करेंगे तो 5,700 रुपीज़ यहाँ पर हमारा बैलेंस है. तो ये 5,700 हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,700, and the same figure we will drag it down by to balance brought down 1/4/2020. Here 5,700 is our answer. Okay. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते आफ्टर टोटलिंग हियर दे विल नॉट ड्रॉ दिस लाइन. इवन दीज लाइन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये लाइन आपको ड्रॉ करना है तभी हमको पता चलेगा कि ये बैलेंसिंग फिगर है और ये आपका आंसर है. सो बाय दिस इतना इजी वे में आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आएगा बोर्ड एग्जाम्स में. ओके, stay tuned for the main income and expenditure problem. ओके, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और इसका जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन अप करूँगा या यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा क्वेश्चन ही दे दूँगा मैं PDF फॉर्मेट में, सो दैट आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन देखते हुए यहाँ पर आंसर को देखोगे, ऑटोमेटिकली आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज. होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपके प्रॉब्लम्स आप क्लैरिफाई करने की 100% कोशिश करूँगा. ओके, सो बीइंग अकाउंट्स स्टूडेंट्स यू शुड नो what all receipts and payments and income and expenditure account and why we are doing. So this is very easy, will make you get 5 here, and NPO income and expenditure account बनाने के आपको 10 marks तो पक्का मिलेंगे. Okay, so stay tuned for the next video. Thank you so much.